नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज सेकेंड सेशन का लास्ट वीडियो है। इसके तहत आपका क्वेश्चन 153 to 174 तक कवर किया जाएगा। ये ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी का सेशन चल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 153 से शुरू किया जाए। संविदा के विनिर्दिष्ट अनुतोष के ऐसे वाद जो अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित है पर वाद लंबन के विषय का नियम लागू होगा। यह कथन ऑप्शन ए असत्य है, ऑप्शन बी सत्य है, ऑप्शन सी अंशतः सत्य है, ऑप्शन डी प्रत्येक वाद के तथ्यों पर निर्भर करेगा। ओके, सबसे आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह सत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 154 पे चलते हैं। न्यायाधीन के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पश्चातवर्ती वाद के स्थगन के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए यह कि वाद की विवादित विषय वस्तु प्रत्यक्षता और सारता प्रथम वाद में विवाद के समान हो। बी यह कि दूसरे वाद में पक्षकार समान हो। सी यह कि जिस न्यायालय में पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत हुआ है वह ऐसे वाद में अनुतोष देने में सक्षम है। डी यह कि विदेशी न्यायालय में पूर्ववाद विदेशी न्यायालय में लंबित है। क्वेश्चन नंबर 154 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी यह पूर्ववाद विदेशी न्यायालय में लंबित हो तो क्या होगा? न्यायाधीन के सिद्धांत इस पर लागू होने के लिए आवश्यक नहीं है पश्चातवर्ती स्थगन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 154 हो गया। क्वेश्चन नंबर 155, स्थावर संपत्ति का ऐसा अंतर जो अनैतिक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी करने के आशय से किया जाता है या कपटपूर्ण अंतरण होने के कारण होगा। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी वैध, ऑप्शन ए शून्य हो गया, ऑप्शन बी शून्य करनीय हो गया, ऑप्शन सी वैध हो गया और ऑप्शन डी अनैतिक हो गया। यानी पूछ ये रहा है स्थावर संपत्ति का अंतरण यदि अंतरक के लेनदारों को विफल करना या उन्हें देरी करने के आशय से यदि कोई कपटपूर्ण अंतरण किया गया है तो इसका क्या परिणाम होगा? ओके, इसका सही परिणाम होगा, यानी वह क्या होगा? शून्य करनीय होगा। ओके, ऐसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कपटपूर्ण अंतरण जो किया गया वह शून्य करनीय है। ओके, 155 हो गया। ये MPADPO में पूछा गया था 2015 में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण को परिभाषित किया गया है। धारा 53 के अनुसार स्थावर संपत्ति का ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी करने के आशय से किया गया है ऐसे लेनदार के विकल्प पर शून्य करनीय होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 156, कपटपूर्ण अंतरण परिभाषित है। ऑप्शन ए धारा 19 संपत्ति अंतरण अधिनियम, ऑप्शन बी धारा 21 संपत्ति अंतरण अधिनियम, ऑप्शन सी धारा 53 संपत्ति अंतरण अधिनियम, ऑप्शन डी धारा 35 संपत्ति अंतरण अधिनियम। पूछा ये जा रहा है TPA के अकॉर्डिंग कपटपूर्ण अंतरण किस सेक्शन में परिभाषित है, तो ये 53 सेक्शन में परिभाषित है, जैसे के ऊपर बताया गया था। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 157, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत स्थावर संपत्ति का हर एक ऐसा अंतरण जो अंतरक के लेनदारों को विफल करने या उन्हें देरी करने के आशय से किया गया होगा। ओके, ऑप्शन ए शून्य होगा, ऑप्शन बी आरंभतः शून्य होगा, ऑप्शन सी शून्य करनीय होगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर
57 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शून्य करनी होगा। ये 155 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, अब अगला क्वेश्चन 158। प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णित निम्नलिखित में से कौन सा बात कपटपूर्ण अंतर से संबंधित है? यानी नीचे के जो ऑप्शन है इसमें से कोई एक वाद है जो प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णित है और वह जो वाद है कपटपूर्ण अंतर से संबंधित है। ओके, पहला मुसहार साहू बनाम हकीम लाल, बी हो गया मिडिल्टन बनाम पोलक, सी हो गया भारत संघ बनाम राजेश्वरी एंड कंपनी, डी हो गया उपरोक्त सभी। तो 158 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी मुसहार साहू बनाम हकीमलाल का वाद जो प्रीवी काउंसिल का है यह कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यानी टीपीए का। ओके, 158 हो गया। चलते हैं 159 के। 158 जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपको उत्तराखंड PCS से 2012 और 2015 में पूछा था और उत्तर प्रदेश सिविल जज 2013 में पूछा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 159 अंश पालन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 130, ऑप्शन नंबर सी धारा 6, ऑप्शन नंबर बी धारा 10, ऑप्शन नंबर डी धारा 53 कैपिटल का, मतलब 53 और का में। ओके, 53 के का में। तो 159 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी अंश पालन का सिद्धांत है 53 कैपिटल ए में समाहित है। ओके, एक काफ़ी रिपीटेड अगेन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ये MP APU 2010 में पूछा था, UP सिविल जज 2009 में पूछा गया था, बिहार PCS 2009 में पूछा था। ओके, यानी 159 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 53 कैपिटल ए, यानी 159 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें गलती से लिखा गया था ऑप्शन नंबर ए लिखा गया, इसको सुधार किया जाए तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब 160 की ओर भी चलते हैं। किसी अपंजीकृत विक्रय की संविदा के अंतर्गत कब्जाधारी हस्तांतरित पर किसी कार्रवाई का अधिकार प्रदान नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में यह सिद्धांत अंतर्विष्ट है? यानी जो अपंजीकृत विक्रेता की संविदा के अंतर्गत कब्जाधारी द्वारा हस्तांतरित पर किसी कार्रवाई का अधिकार प्रदत्त नहीं है, टीपीए के किस सेक्शन में पूछा जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए धारा 35, ऑप्शन नंबर बी धारा 41, ऑप्शन नंबर सी धारा 53 और ऑप्शन नंबर डी धारा 53 कैपिटल ए। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो गया डी धारा 53 कैपिटल ए के अकॉर्डिंग किसी अपंजीकृत विक्रेता के संविदा के अंतर्गत कब्जाधारी हस्तांतरित पर कार्रवाई का अधिकार प्रदान नहीं। ओके, 53A जो है उसमें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 162 संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 53A किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विचाराधीन वाद, ऑप्शन बी भागीक पालन, ऑप्शन सी संभाव्य अधिकार, ऑप्शन डी अजन्मे बच्चे पर अधिकार। तो 162 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी भागीक पालन का सिद्धांत पे धारा टीपीए का 53 कैपिटल ए बेस्ट है। भागीक पालन का सिद्धांत यानी पार्ट परफॉर्मेंस, ओके, उस पे बेस्ट है धारा 53 कैपिटल। तो 162 हो गया, 163 की ओर चलते हैं। 163 का अगर देखा जाए तो संपत्ति अंतरण अधिनियम
की धारा 53 कैपिटल ए का आवश्यकता तो नहीं है। ऑप्शन ए आंतरण की संविदा, ऑप्शन बी प्रतिफल, ऑप्शन सी आंतरिक अपने भाग का अंशतः पालन कर चुका हो, अंतरीति अपने भाग का अंशतः पालन कर चुका हो, ऑप्शन डी अचल संपत्ति। तो इसका सही आंसर होगा 163 का अचल संपत्ति। ओके, 163 का अचल संपत्ति है। 53 कैपिटल एम के अंतर्गत पी का आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, तो चल संपत्ति। ओके, 164 निम्नलिखित में से कौन सा घटक आंशिक पालन के सिद्धांत के लिए जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संविदा के लिए प्रतिफल, ऑप्शन बी संविदा अंतरणकर्ता द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित हो, सी जिस व्यक्ति को अंतरण किया जाता है उसे संपत्ति का आधिपत्य प्राप्त हो चुका है, डी संविदा चल संपत्ति को। ओके, यानी 164 का क्वेश्चन ये रहा है कि आंशिक पालन जो टीपीएक्स सेक्शन 53 कैपिटल ए में है इसका सिद्धांत की जरूरत नहीं पड़ता। ओके, तो इसका सही आंसर हो गया 164 का ऑप्शन नंबर डी, यानी संविदा चल संपत्ति के हो तो क्या हो, आंशिक पालन का जरूरी नहीं रहता। ओके, क्वेश्चन नंबर 165 की ओर चलते हैं। संविदा के भागिक पालन के मामले में निम्न में से कौन सा घटक अनिवार्य नहीं। ऑप्शन ए भागिक पालन वही जो आंशिक पालन हो गया। ओके, पहला अचल संपत्ति का अंतरण का करार, ऑप्शन बी करार लिखित में हो जिस पर अंतरक या उसकी ओर से किसी के हस्ताक्षर हो, ऑप्शन सी अंतरीति का संपत्ति पर कब्जा हो, ऑप्शन डी अंतरीति ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो। क्वेश्चन नंबर 165 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतरीति ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो तो भागिक पालन के लिए आवश्यक नहीं है, भागिक पालन के मामले में आवश्यक नहीं है। यह आपको पूछा गया था MPHJS में पूछा गया था 2011 में। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 कैपिटल ए के अंतर्गत भागिक पालन का सिद्धांत के लिए आवश्यक नहीं है कि अंतरीति ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया हो। शेष विकल्प भागिक पालन के सिद्धांत के अनिवार्य घटक है। ओके, यानी शेष जो ऑप्शन है वो हो गया 53 कैपिटल ए, यानी भागिक पालन के लिए आवश्यक है। APD अंतरीति ने पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिया, यह आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 166 भागिक पालन के मामले में अंतरीति के साथ क्या आवश्यक नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कब्जा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिफल के लिए संविदा, ऑप्शन नंबर सी अंतरीति को नोटिस, ऑप्शन डी उसके भाग पर तत्परता। क्वेश्चन नंबर 166 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी अंतरीति को नोटिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 167 भागिक पालन को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन बी पूर्ण प्रतिफल प्रदान करने पर ही हक प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी कब्जा सौंपना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 167 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी यह सही है, भागिक पालन कर्ता को अपने कब्जे की सुरक्षा का हक प्राप्त है। ओके, क्वेश्चन नंबर 169 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भागिक पालन गठित नहीं करेगा। ओके, ऑप्शन ए आधिपत्य का परिवहन, ऑप्शन बी अनुबंधन के अनुपालन में किया गया कार्य, ऑप्शन सी कोई ऐसा असंदिग्ध कार्य जो विकथित से अन्य संविदा से संदर्भित किए जाने योग्य न हो, ऑप्शन नंबर डी कार्य जो अनुबंधन के परिचायक हो और पूर्ववर्ती हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 169 जो MPHS 2010 में पूछा गया था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी
कोई ऐसा असंदिग्ध कार्य जो अभी कथित से अन्य संविदा से संदर्भित किए जाने योग्य न हो। ओके, बाकी के पालन के लिए गठित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 170 संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A यानी जो भागी पालन का सिद्धांत है उसका एक नंबर क्या है, एक कानूनी अधिकार है, दूसरा एक सामयिक अधिकार है, तीसरा बचाव में उपलब्ध होता है। जिसका आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी हो गया 1 और 2, ऑप्शन सी हो गया केवल 2, ऑप्शन डी हो गया 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 170 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 3 सही है। यानी कानूनी अधिकार है भागी पालन का सिद्धांत, और ये क्या होता है, बचाव में उपलब्ध होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 170 और पे चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत भागी पालन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए मौखिक संविदा पर, ऑप्शन बी खरी इमारती लकड़ी पर, ऑप्शन सी संविदा यदि संविदा का विषय वस्तु घास है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी पर। 171 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं उपयुक्त सभी पर भागी पालन का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यानी मौखिक संविदा पर नहीं लागू होता है, खरी इमारती लकड़ी पर भी लागू नहीं होता है, यदि संविदा का विषय वस्तु घास है फिर भी लागू नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 172 भागी पालन के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन अग्र निर्णय है। ऑप्शन ए शांताबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी शांति देवी बनाम राजेश कांता राय, ऑप्शन सी मोहम्मद मूसा बनाम अघोर कुमार गांगुली, ऑप्शन डी हो गया कपूर बनाम कपूर। ये एपीओ में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 172 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शांति देवी बनाम राजेश कांत राय का जो वाद है भागी पालन के सिद्धांत पर अग्र निर्णय है। ओके, यानी लीडिंग केस है। ये हो गया आपको क्वेश्चन सेक्शन नंबर है क्वेश्चन सेक्शन हो गया इसका 53 कैपिटल ए भागी पालन का सिद्धांत, उसको अंशतः पालन का सिद्धांत भी या फिर आंशिक पालन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, 173 की ओर निम्न में से कौन सा एक वाद आंशिक अनुपालन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए नंबर ए आर्ही बनाम युद्धनाथ, ऑप्शन बी प्रबोध कुमार बनाम दंतमार टी कंपनी, सी सरदार गोविंद राय महादिक बनाम देवी सहाय, ऑप्शन नंबर डी राम वरण प्रसाद बनाम राम मोहित हजरा। क्वेश्चन नंबर 173 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी राम वरण प्रसाद बनाम राम मोहित हजारा का जो वाद है आंशिक पालन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, जबकि आंशिक पालन के सिद्धांत से संबंधित कौन कौन सा हो गया, आर्य बनाम युगनाथ, प्रबोध कुमार बनाम दंत टी कंपनी और सरदार गोविंद राय महादिक बनाम देवी सहाय संबंधित है, जबकि रामवरण प्रसाद बनाम राम मोहित हजारा आंशिक पालन से संबंधित नहीं है। ओके, और 174 कर सकते हैं। प्रबोध कुमार दास बनाम दंतमार टी कंपनी लिमिटेड के बाद निम्न में से किन सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए चुनाव का सिद्धांत, ऑप्शन बी लंबित वाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी भागी पालन का सिद्धांत और ऑप्शन डी पूर्वकर्ता का सिद्धांत। 174 का सही आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी यानी भागी पालन का सिद्धांत से प्रबोध कुमार दास बनाम दंत मार्टी कंपनी का जो वाद है भागी पालन के सिद्धांत से संबंधित है। आज का सेशन यहीं तक समाप्त हो किया जा रहा है। दूसरा सेशन जो चल रहा था इसका जो वीडियो इसका क्वेश्चन 1 to 174 था, इस सेशन कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में नेक्स्ट सेशन से चलाया जाएगा जो थर्ड सेशन से प्रारंभ होगा। इसके तहत आपको विक्रय यानी सेल को पढ़ाया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्री का ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।